मेरे देश के सोए हुए शेर और शेरनियों, इस दुनिया के, इस देश के, मेरे देश के, जाग जाओ। अगर तुम ये सोचते हो कि सिस्टम की मार और गलत आदमी का वार तुम्हारे घर तक दस्तक नहीं देगा, तो ये तुम्हारी बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी है। जाग जाओ, जाग जाओ, अभी के अभी जाग जाओ। कभी ध्यान दिया है एक बार भी सोच करके, रुक करके, बैठ करके, कि अपने पूरे जीवन में हम कितनी बार कितनी सारी लाइनों में लगते हैं, कितनी सारी लाइनों में लगते हैं हम एक आम आदमी के तौर पे, कितनी सारी लाइनों में लगते हैं अपने पूरे जीवन में। खड़े रहते हैं उन लाइनों में, खड़े रहते हैं उन कतारों में, लेकिन कितनी बार हम खुद से और आसपास से, समाज से, सोसाइटी से, हमारे वातावरण से ये सवाल करते हैं कि क्यों है ये लाइन, किसने बनाई ये लाइन, मैं यहां पर क्यों हूं, मैं यहां पर कैसे आ गया, क्यों खड़ा हूं मैं, क्यों ये सब जो हो रहा है वो हो रहा है। कितनी बार पूछते हैं। सच सच सोच के देख सकते हो। स्कूल के बाहर एडमिशन की लाइन, कॉलेज करने के बाद जॉब जाने के लिए जॉब इंटरव्यू की लाइन, कोर्ट के बाहर उसकी लाइन, ठीक है, सरकारी दफ्तर में जा रहे हो उसकी लाइन, प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे कोई काम करवाना है उसकी लाइन, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में कोई काम कराना है उसकी लाइन, ठीक है, हर चीज को पूरा करते जाओ तो लाइन ही लाइन। अस्पताल का कोई काम है तो लाइन ही लाइन, कोई पोस्ट ऑफिस का कोई काम है, कोई और दूसरी चीजों का डिपार्टमेंट का काम है, लाइन ही लाइन। और सबसे खतरनाक लाइन, उस लाइन में इसलिए खड़े रहना क्योंकि भाई बाकी लोग भी तो खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं, ये ऐसे ही सिस्टम होता है, ये लाइन में लग के ही होता है, ठीक है, एक एक करके ही काम होता है। क्यों? लोग कम हैं, क्वालिफाइड लोग कम हैं, डिपार्टमेंटों में भर्तियां कम हैं। जो भर्तियां हैं अगर वो पूरी हैं तो क्या वो सारे के सारे फ्रंट पे हैं? कितने लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सारी चीजों की जवाबदारी, और नहीं है तो उन गैप को कैसे फिल किया जाएगा? अब तक क्यों नहीं फिल किया गया? क्या क्या किया गया? कोई भी इंसान अगर ये गलत फहमी में जीता हो ना कि उसने कोई भी कार्रवाई कर ली या किसी भी चीज की कार्रवाई वो कर सकता था, उसने उससे नजर फेर के कुछ नहीं किया और वो दाग उसके दामन से बच गया, वो पल्ला झाड़ के निकल गया, तो ये उसकी गलत फहमी है। क्योंकि हिस्ट्री की यही तो ताकत है, ना वो भूलती है ना किसी को भूलने देती है, और सबके सामने आती ही आती है, देर से या सवेर से, मगर आती ही आती है। सिर्फ गलतफहमी, सिर्फ गलतफहमी। तो वो गलत आदमी इन गलतफहमी की सब कर रहे हैं, इसीलिए मैं भी कर रहा हूं। क्योंकि मेरे देश दुनिया के शेर शेरनियों, समझो इस बात को, समझो इस बात को कि जाने अनजाने में ही सही हम लोगों ने, आम लोगों ने, आम आदमियों ने हर चीज में ये कतार में खड़ा होना, लाइन में खड़े होना, उस क्यू में लगे रहना, ये तो सीख लिया। लेकिन अगर ध्यान से गौर करें तो कब, कैसे और क्यों हम ये सब सीख गए, ये भी ढंग से नहीं पता चलेगा। और कब, क्यों और कैसे इस लाइन को तोड़ना जरूरी है, ये भी हम नहीं जानते। और असली खेल यही हो जाता है, क्योंकि लाइन में खड़ा रहने वाला बंदा उस ऑर्डर, उस जजमेंट, उस अनाउंसमेंट, उस डिसीजन का वेट करता रह जाता है, जो लाइन में ना खड़े हुए लोग साइड से पावर पावर करते करते कर जाते हैं। तो क्या ये सही हो रहा है तुम्हारे साथ, मेरे साथ, हर आम आदमी के साथ? और बात इंडिया की या किसी देश की या दुनिया की नहीं है, बात है कि भाई जो भी दुनिया में ताकतवर लोग होंगे वो ऐसा सिस्टम बनाएंगे, क्योंकि इतनी सारी पब्लिक है, इतनी सारी पब्लिक है कि अगर वो सारी पब्लिक को कंट्रोल में नहीं रखेंगे, लाइन में, कतार में नहीं रखेंगे, तो वो सिस्टम नहीं चल पाएगा, वो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, वो सिस्टम ढह जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइन में खड़े हुए लोग आसानी से सिस्टम संभाल पाता है, लाइन में खड़े हुए लोग सवाल ज्यादा नहीं पूछते, सवालों को पोस्टपोन करते रहते हैं, लाइन में खड़े हुए लोग ये इंतजार करते हैं कि अंदर से क्या फैसला आएगा, लाइन में खड़े हुए लोग ज्यादा शोर नहीं करते,
लाइन में खड़े हुए लोग बगावत नहीं करते। और ये चीजें सिस्टम को या किसी भी दुनिया के सिस्टम को पसंद क्यों नहीं आएंगी? सिस्टम की तरफ से उन लाइन में खड़े हुए तुम और मैं और हम हर आम आदमी को क्या सुनने को मिलता है कि आपका नंबर आएगा, वेट कीजिए। सच बता दो, सोच के खुद से महसूस करके कि आपका नंबर आएगा, बता दिया जाएगा, थोड़ी देर रुक जाइए, आने वाले हैं, होने वाला है, सब कुछ पोस्टपोन। हम जो सवाल कर सकते हैं उसको कर दिया जाता है उनके जवाबों से क्या, पोस्टपोन। और ये करने से सिस्टम का काम बड़े आराम से हो जाता है, क्योंकि कोई भी सिस्टम हो वो जानता है कि भाई दिन भी खत्म होगा और रात भी आएगी, और जो इंसान का जोश है वो ठंडा भी होगा, और थक के वो इंसान और उसकी तन्हाई और उसकी परेशानी उसके साथ वापस भी चली जाएगी, और फिर दोबारा चलेगा और फिर दोबारा चलेगा। इसका कोई अंत नहीं है। क्या सच में इसका कोई अंत नहीं कर सकते क्या हम सब लोग मिलके साथ में? और मैं ये बात उन शेर शेरनियों की कर रहा हूं जो लोग लाइन में खड़े होते हैं। एक आम आदमी शेर है, ठीक है, एक आम औरत शेरनी है, ठीक है, तो मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जो वो लाइन में खड़ा हुआ आदमी होता है ना, उसका सबसे बड़ा दर्द ये नहीं होता कि वो बेचारा वेट कर रहा है, कि उसको वेट करना पड़ रहा है, कि उसका अभी तक नंबर नहीं आया है। उसका सबसे बड़ा दर्द ये होता है कि जब उसकी आंखों के सामने कोई आदमी बिना लाइन में लगा उससे पहले जाकर के अपना काम करवा लेता है। क्यों? क्योंकि पावर बोलती है। क्यों? क्योंकि पैसा बोलता है। क्यों? क्योंकि कनेक्शन बोलता है। वो दर्द है जो समझ सकता है ना, सिर्फ वही समझ पा रहा होगा। वो जो नहीं फील कर सकता या जिसने फील नहीं किया है वो नहीं समझ सकता इस बात को। क्योंकि जब दर्द होता है ना, तो एक आम आदमी जिसके उसके अंदर भी वो शेर शेरनी वो सोए हुए हैं, लेकिन वो आम बन के रहता है, इसीलिए उसे आम आदमी करके ही नरेट किया गया है। उसे शेर आदमी नहीं कहा गया, क्योंकि अगर वो शेर आदमी होता ना, तो वो वहीं पर दहाड़ता भी और चीरता भी और फाड़ता भी और बताता भी कि ताकत का जो एक गुरूर है ना तुझे, ढह तो वो भी जाता है। क्या मजाल किसी की कि भगवान और प्रकृति के आगे कोई भी नहीं टिक पाता है, ठीक है, लेकिन बन के रहते हैं कॉमन मैन, आम आदमी। तो वो बेचारा जब उस दर्द में होता है ना, तो वो क्या समझाता है खुद को? वो अपने आप को बस यही चीज समझाता है कि कोई बात नहीं, तेरा भी नंबर आ जाएगा, कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है। और ये सबसे बड़ी दुख और दुविधा वहां आकर के अटक जाती है जब यही नॉर्मल, यही गलत आम हो जाता है, कॉमन हो जाता है। समझ रहे हो? शेर शेरनियों जो सोए हुए हो ना अपने अपने घरों में, जागो और उठो, कोई और नहीं आएगा करने के लिए। माहौल सच में लिटरली ऐसा है कि जो चाटुकार लोग ज्यादा चीख चिल्ली करते हैं ना उन लाइनों में कि रूल फॉलो करो, ऐसे मैनेज करना है, वैसे मैनेज करना है, ये करना है, सबका नंबर आएगा, और हम जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जो उस पूरे के पूरे उस ड्रामे को मैनेज कर रहे होते हैं, समझ रहे हो इस बात को? वो सारे के सारे लोग जो एक्ट कर रहे होते हैं कि अब ऐसे होगा, अब वैसे होगा, यहाँ पे वहां पे मॉल में, इसमें उसमें, कोई भी चीज ऑर्गेनाइज की जा रही होती है, एक्ट, वो दिखावा जनता के लिए। क्यों? क्योंकि रियल सच नहीं प्रेजेंट कर सकते, रियल साफ साफ सामने जनता के रूबरू नहीं रह सकते। तो वही लोग होते हैं, जैसे ही वीआईपी आते हैं तो सबसे पहले उनके लिए गेट खोलने चले जाते हैं। और आम आदमी बेचारा जो उसकी बातें सुन रहा था, जो लाइन में खड़ा था, वो यही सोचता है कि भाई सिस्टम ही ऐसा है, वो वीवीआईपी आदमी है यार, उनके लिए तो ये होगा ही, ये तो रूल है, ये तो नॉर्मल है, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है यार कि वीवीआईपी आदमी जो है उसी का काम पहले बनेगा। आपका क्यों बनेगा काम यार? मेरा क्यों बनेगा काम? चाहे हम शेर हैं, चाहे शेरनी है, चाहे हमारे अंदर भी उतनी ही प्रकृति है जितनी सभी के अंदर है, पर फिर भी हमारा काम नहीं बनेगा भाई। यही रूल है भाई। ये जितनी भी हम लाइनों में लगते हैं, जितनी भी हम लाइनों में लग के एक एक करके नंबर आता है, अपना काम कराते हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ये पूरा का पूरा जो एंट्री का प्रोसेस होता है,
ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन का जो प्रोसेस होता है, ये जितना भी सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशंस के ये प्रोसेस होते हैं, ये सच में अपने टॉप लेवल पे काम करते हैं क्या, या अपने वर्स्ट लेवल पे काम करते हैं? ये सवाल है, ये सच मायनों में सवाल है। मतलब सच में हम लोग, फिर मैं उसी वापस अपने सवाल पे आता हूं कि क्या हम लोग, कहां दिक्कत आ रही है? पढ़े लिखे लोग कम है, पढ़े लिखे लोग भर्ती कम हो रहे हैं, वैकेंसी कम है, वैकेंसी पूरी हो रही है तो वो लोग हैं, कहां गैप है? इतने सारे हमारे देश में लोग हैं जिनमें काबिलियत है और जो अपने हुनर से अच्छी अच्छी पोस्ट पोजीशंस पे उन्हें मौका मिल जाए तो बैठ करके इस देश का, दुनिया का, अपने देश का भला कर सकते हैं। तो ये ऐसे क्यों, ऐसी लाइनें, ऐसे ये पूरे के पूरे एंट्री के प्रोसेस बनाए गए हैं कि गलती से भी कोई तुम्हारे मेरे जैसा बंदा जिसके भीतर वो शेर, वो शेरनी सो रहे हैं, वो जाग ना जाए। सच्चाई समझ पा रहे हो? और ये सब कुछ सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस, एंट्री प्रोसेस इसलिए बन गए हैं, समझो इस बात को, कि रूल तो सबके लिए बने और सबके लिए बराबर है, लेकिन उन रूल्स का एक्सेस सबको नहीं है बराबर, बराबर तरीके से नहीं है, बराबर टाइम पे नहीं है, बराबर मीडियम से नहीं है, बराबर लेवल से नहीं है, किसी भी तरीके से एक्सेस बराबर नहीं है। इसीलिए शिकार बनते हैं, इसीलिए घायल होते हैं। समझो इस बात को, एक्सेस और रूल्स दोनों बराबर होने चाहिए सबके लिए, वरना बस डिसिप्लिन का रोना ही शांत रख पाएगा जनता को। और दोस्तों, समझने वाली बात, वो सोए हुए शेर और शेरनियों, सुनो, उठ जाओ, जाग जाओ। समझने वाली बात असल में दिल से ये नहीं है कि मतलब लाइन में खड़े होने में दिक्कत है। क्योंकि जब भी कोई इंसान लाइन में खड़ा हो, तो जब वो खुद से ये सवाल पूछता है कि मेरे यहां लाइन में खड़े रहने की जरूरत है, अगर जरूरत है तो मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार खड़ा हूं, लेकिन क्या कहीं मेरे साथ कोई अन्याय हो रहा है, मेरा ही नंबर लेट आ रहा है, मेरे साथ ही ईमानदारी से प्रोसेस में अटकाया जा रहा है, या मेरे को ही आवाज नहीं उठाने दिया जा रहा है मेरे काम के प्रति? ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो वीजा की लाइन हो, चाहे वैलिडेशन की लाइन हो, चाहे वो सिस्टम की लाइन हो, चाहे वो प्राइवेट की लाइन हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी सिस्टम हो, चाहे वो फूड्स का हो, चाहे कुछ भी हो। हर जगह, हर जगह, हर जगह किसी भी तरीके से कोई आदमी अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपना काम पहले करा ले, और आप वहां खड़े हो अपने नंबर के वेट में। आज की डेट में भी, अभी भी जब हम ये बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हमारे देश में, इस पूरी दुनिया में अलग अलग लाइनों में लगे होंगे अपने अलग अलग कामों के लिए। उनमें से कितने लोगों के साथ ईमानदारी से किस लेवल तक काम हो रहा है सही से, और कितने लोग सफर कर रहे हैं, इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। और धीरे 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 धीरे, ना चाहते हुए भी, उस आम आदमी को, हम आम आदमियों को अगर बार बार उसी चीज में डाला जाएगा, तो उसकी आदी तो हो ही जाएंगे ना, उसकी आदत तो हो ही जाएगी ना। तो फिर लाइफ में ये लाइन में लगे रहना, ये नॉर्मल लगेगा ही ना, क्योंकि अपने आप को एक प्लेयर की तरह नहीं, एक स्पेक्टेटर की तरह देख रहे हैं। और ये करना आम आदमी को बंद करना पड़ेगा।
तो सोए हुए शेर और शेरनियों जाग जाओ, जागने का वक्त हो गया है। तो अंत में मैं बस अपने सोए हुए शेर शेरनियों, उन आम आदमियों को, इस देश और दुनिया के, बस यही मैसेज के साथ क्लोजिंग करूंगा कि भाई लाइन में लग के अपना काम कराना कोई दिक्कत नहीं है। लाइन तोड़ना का कारण कोई नहीं होना चाहिए, तो लाइन कभी नहीं टूटे, लाइन कभी नहीं तोड़नी। लाइन तोड़ना जरूरी नहीं है, लाइन नहीं तोड़नी है, यही सच है। लेकिन उस लाइन में क्यों खड़े हैं, जरूरी है, या कोई और उस लाइन के बिना भी अपना काम करा करके ले जा रहा है, ये हम जान पा रहे हैं, ये जरूरी है। किसके लिए खड़े हैं उस लाइन में, हमारा उस लाइन में खड़े होकर के ही सही तरीके से काम है, या फिर हमारा बेवकूफ बन रहा है। हम किसी गलत काउंटर पे तो नहीं है, या हमारे सामने कोई गलत काउंटर तो नहीं है। सोचने वाली बात है किसी भी लाइन में खड़े होने से पहले, तो सोच के देखिए। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में दोस्तों, तब तक के लिए आप भी इंजॉय कीजिए, मैं भी इंजॉय करता हूँ। और सोचिए, विचार कीजिए अपने बेहतर जीवन के लिए, अपने आसपास के अपनों के बेहतर जीवन के लिए। असली लाइफ थोड़ी बिगर पिक्चर है। शुक्रिया दोस्तों मुझे सुनने के लिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए एंजॉय करो।